नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस चैनल पर बनाए जाने वाले वीडियो को बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर बनाए जाने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा कि बूढ़े शल्यराज को नींद नहीं आ रही है। वे करवटें बदलते रहे और सोचते रहे कि रुकमरत कहता है कि कन्या शुल्क लेना अपमान है, विवाह से पहले लड़की को बच्चा हो जाना अपमानजनक है, नियोग गलत है तो पूर्वजों की पद्धति गलत है। मूर्ख मूर्ख कहीं का। अब स्वयंवर रचाने में क्या अड़चन है उसको? उधर पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध करे तो यहाँ हम स्वयंवर क्यों न करें? सुबह उठने के बाद रुकमरत को इसके बारे में बोलना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचते सोचते उनको नींद लग गई। शल्यराज को अब पहले जैसी गहरी नींद आती भी नहीं थी। अगर कभी बीच में नींद खुल जाती तो उनके लिए समय बिताना मुश्किल हो जाता था। घर की छत पर ठंडी हवा में फर्श पर लेटी हुई हिरण्यवती को भी नींद नहीं आ रही थी। हिरण्यवती ने सुना था कि उसके पिता ने माँ को बताया था कि कुरु प्रवेश में युद्ध होने वाला है। वह भी कोई साधारण युद्ध नहीं, पूर्व और दक्षिण के सभी राजा इकट्ठे होंगे। अभी से कई राजा अपने रथ, घोड़े और पदातियों के साथ अपने अपने राज्यों से चल भी चुके हैं। वह सोचने लगी, ऐसे मौके पर स्वयंवर के लिए कौन आएगा? पूर्व और दक्षिण के राजाओं को छोड़कर केवल पंचनद, कैकेय, गांधार देश के राजाओं को बुलाकर स्वयंवर रचाना पिताजी को कोई बड़ी सम्मानजनक बात नहीं लगती। इस बात से तो माँ भी दुखी है, पर क्या वह मेरे जितनी दुखी है? इस गर्मी में भी घर लौटे पिताजी के साथ कमरे के भीतर माँ सोई हुई है। यहाँ मेरी रखवाली के लिए बूढ़ी दासियों को रखा गया है। हिरण्यवती फिर सोचने लगी, कोई बलिष्ठ युवक मुझे पीठ पर लाद कर उठा ले जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़े से मंडप में देश विदेश के राजा लोग एकत्रित होने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार पति चुनने का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। फिर भी उसके लिए कितने वर्ष प्रतीक्षा करें? यह सोचते सोचते हिरण्यवती ने फिर करवट ली। नींद तो नहीं आई। फिर वह सोचने लगी कि दादाजी की बात सही है। धर्म के विषय में दादा के बराबर पिताजी क्या जाने। विवाह के पहले बच्चा हो जाए तो क्या बुरा है? पत्नी के साथ बच्चा भी आए तो लाभ ही लाभ है। सब दासियां भी यही कहती हैं, परंतु पिताजी का हट अलग ही है। कहते हैं कि हमारे महल में दूसरे ढंग से चलता है, इसलिए मुझ पर इतना पहरा दिया गया है। हिरण्यवती ने फिर करवट ली और झटके से उठ बैठी। सीढ़ियों के पास पहरे पर बैठी हुई बूढ़ी दासी भी दौड़कर पास में खड़ी हुई। हिरण्यवती ने दासी को कहा, डरो नहीं, मैं किसी के साथ भाग जाने को नहीं उठी, पानी दो। मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी लाकर दासी के देते ही वह गटागट पानी पी गई। पानी पेट में पहुंचते ही गर्म शरीर पसीना पसीना हो गया। वैसे ही थकी सी हिरण्यवती लेट गई। मटकी को पास रखकर उसका सिर सहलाते हुए दासी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? राजकुमारी, तुम्हारी उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ थी। हिरण्यवती बिना कुछ बोले आंखें मूंदे लेटी रही। दासी धीरे से फिर बोली, स्त्री इस प्रकार बिना नींद के करवटे ले तो अग्नि देवता हव्य भी स्वीकार नहीं करेगा। राजा ही धर्म के विरुद्ध चले तो वर्षा कैसी होगी? फसल कैसे उगेगी? गायों के थनों में दूध कैसे आएगा? स्त्रियां गर्भिणी होकर 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 संतानें कैसे बढ़ाएंगी? उतने में दोनों को भी किसी के आने की पदचाप सुनाई दी और दोनों भी चुप हो गए। दासी ने पहचान लिया था
कि हिरण्यवती की माँ आ रही है, बेटी के पास सोने के बहाने उसकी रखवाली करने के लिए। दासी उठकर पहले की तरह सीढ़ी के पास जाकर बैठ जाती और हिरण्यवती की माँ बेटी के पास बिछे बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी, यहाँ तो झुलसाने वाली गर्मी है। थोड़ी देर बाद माँ की आंख लग गई, परंतु हिरण्यवती करवटें बदलती रही। उधर शल्यराज की भी नींद उड़ गई थी। नींद लगी ही नहीं कि फिर ब्रह्म मुहूर्त हो गया और हमेशा की तरह उड़ते ही वे शाकलपट्टन के पूर्व भाग की ओर चल पड़े। 4 अंगरक्षक उनके पीछे पीछे चल पड़े। नित्य कर्म से निवृत्त होकर बस्ती के बाहर नदी में स्नान कर शुभ्र वस्त्र धारण करके महल में वापस लौटे। महल के पुरोहित होमदंत के साथ श्रद्धापूर्वक होम संपन्न हुआ। वैसे बूढ़े शल्यराज होम हवन सारी विधि मंत्र सब भली प्रकार जानते थे। फिर भी ब्रह्म पीठ पर पुरोहित को बिठाकर ही उसके कहे अनुसार सारे विधान वे करते थे। पुरोहित और राजा शल्य घनिष्ठ मित्र थे। कितनी बार दोनों शाम को घोड़ों पर बैठकर साथ साथ घूमने भी जाते थे। नित्य की भांति आज भी बहू और पोती हिरण्यवती और दूसरे पोते पोतियां होम के उपरांत खाने के लिए बैठे। आयु बढ़ने के बाद से शल्यराज को सत्तू बहुत पसंद आता था। केवल स्वाद के कारण नहीं, बल्कि वह जल्दी हजम भी होता था, इसीलिए भी। सबसे पहले सत्तू में दही मिलाते और फिर शहद मिलाकर वे खाते थे, लेकिन दूसरे पदार्थ भी उन्होंने पूरी तरह से छोड़े नहीं थे। इस तरह होम हवन के बाद सबका भोजन चलता रहा तो बहुत अच्छी तरह से सबके बीच में संवाद चल रहा था। उस संवाद को अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को अभी करते हैं समाप्त। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।